नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का सिलेबस चैप्टर 1 से, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में किसके बारे में है उनसे रिलेटेड थोड़े से बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इसमें हमें जानना है नंबर्स के बारे में। एक तो नेचुरल नंबर का पता हो, एक होल नंबर का पता हो, इंटीजर का पता हो और एक रेशनल नंबर का पता हो। इन चार तरह के नंबर्स का हमें पता हो, तब हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू 7 जहां तक भी आप पढ़ सकते हो। यानी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 आगे सारे, ठीक है। यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं वे होते हैं होल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वे होते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये तो क्या थे? होल नंबर। और इन्हीं में हम माइनस के और ऐड करते, जैसे -1 -2 -3, पीछे जहां तक भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी इंटीजर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आते हैं और प्लस ये नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। यानी जो इंटीजर है वो इन दोनों से बड़ा सेट होता है, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ आपको, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। यानी सिंबल है नेचुरल नंबर का, ठीक है। होल नंबर का डब्ल्यू है और इंटीजर के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, यानी p/q की फॉर्म में ऐसे नंबर होंगे वे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, क्या नो डज नॉट इक्वल टू 0। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, बट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं 1/2। p/q की फॉर्म में, ऊपर वाला p मान लीजिए, निचले वाला q, p/q की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है। मैं लिख दूं ओनली, खाली कोई नंबर लिख दूं, 5 लिख दूं। 5 क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे भी हमेशा क्या होता है? 1। तो नॉर्मल नंबर भी क्या होगा? रेशनल होगा। मैं आपके लिए बात कर लेता हूँ भाई 0, तो 0 के नीचे भी तो 1 है, तो ये भी क्या होगा? हमारा रेशनल होगा, ठीक है। देखो 5 एक नेचुरल नंबर था, ये भी क्या है? रेशनल है, क्योंकि हर एक के नीचे क्या है? 1 है। अब 0 क्या था? होल नंबर था, इसके नीचे 1 लगा, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब इंटीजर में देख लेता हूँ, जैसे मैं -2/5 कर दूं तो ये इंटीजर में तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? रेशनल है, p/q की फॉर्म में है। यदि मैं खाली -3 लिख दूं तो ये भी रेशनल होगा ना, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है? 1 है, ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। बट कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसे मैं लिख दूं 10/0, तो बटे में 0 वाला रेशनल नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारा? यहाँ पे Q0 आ गया, तो Q0 वाला क्या नहीं होगा? रेशनल नहीं होगा। यानी ऊपर वाला भले ही 0 हो, लेकिन निचले वाला कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q does not equal to 0? आपसे कहा कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप 0 को देखिए, ये 0 है हमारा, 0 हो गया। इसके नीचे 1 होता है कि नहीं होता? तो आप इसे p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख दिया ना, ये p/q की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? यदि आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या होगा? ये रेशनल होगा। तो हम क्या देंगे? हाँ, ये रेशनल नंबर है।
यानी 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इसने कहा कि क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दूं इसमें 0/1। अब 0/2 भी तो लिख सकते हूँ, है तो अब भी 0, लेकिन बात है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की, तो लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे? ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी आपने 3 और 4 के बीच में 6 क्या लिखने हैं, रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स ये आपने निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आप 3 को लिख लीजिए और 4 को लिख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 से ही डिवाइड करनी है आपने। तो 3 7 जा 21 बाई में 7, ऐसे 7 से इसमें कर दूं 7 4 जा 28 बाई 7। अब हमें ध्यान रखना अभी डिनोमिनेटर सेम हो दोनों का, आ गया कि नहीं आ गया सेम। ठीक है, तो इनके बीच में देखिए, अभी इनके बीच में कौन आएगा, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7 और 27 बाई 7। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आगे कि नहीं रैशनल नंबर, ये आपका आंसर है। तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपको जिनके भी बीच में आपसे रैशनल नंबर पूछता है आप उनमें अपनी तरफ से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, बट आप ध्यान रखिए कि दोनों का जो फ्रैक्शन बनेगा ना हमारा, उनके बीच में क्या है, मतलब सॉरी उनके डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों का सेम बनाना आपने। ठीक है ना, आप अलग अलग नंबर से भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें कहा फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5, 3/5 एंड 4/5। यानी आपको 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, यानी इसमें तो हमें 6 बताने थे, उसमें 5 बताने हैं। तो 3 का वही रहेगा, इसको लिख लीजिए, अब उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेना अपने तरफ से, कोई भी नंबर। ठीक है ना, मान लीजिए मैं 6 से करता हूँ, 6 3 जा 18, यहाँ 6 5 जा होगा 30, यहाँ 6 4 जा 24। ठीक है ना, तो 6 से करता हूँ एक बार, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। अब इसमें भी 6 से करूँ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 5 नीचे दोनों में 5 सेम है ना, तो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी डिनोमिनेटर सेम बनेगा। ठीक है, अलग अलग नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में, तो आप अलग अलग नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इनके बीच में देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर वालों के बीच में देखना हमने। ठीक है ना, तो इनके बीच में क्या आएगा, इनके बिटवीन में आएगा हमारा भाई 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 1 2 3 4 5 ये आपका आंसर। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन में कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। बाद में कहा गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपने अपने आंसर का रीजन भी देना भाई क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है इसका फोर्थ का फर्स्ट, इसने कहा बेटा एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। इसने कहा हर एक नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूं एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब हमने देखा भी जो नेचुरल नंबर है हमें स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलते रहे, और जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब इसने कहा जितने भी हैं ये सारे होल नंबर है कि नहीं, इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं ना, तो इसलिए क्या आएगा, ये ट्रू आ जाएगा। समझ आई बात, क्यों ट्रू है,
इसने कहा हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है, यानी होल नंबर में 1 आता है कि नहीं आता, 2 आता है कि नहीं आता, 3 भी आ रहा ना, तो सारे हैं ना, तो इसलिए क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इसने कहा हर एक इंटीजर वो क्या है, होल नंबर है। अब इंटीजर, ये इंटीजर होता है हमारा, ऐसे चल रहा, ये तो हो गया हमारा इंटीजर। अब लिखता हूं मैं होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 ऐसे, ये हमारा होल नंबर। अब हमें स्टेटमेंट में बता रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी ये सारे होल नंबर हैं। देखो यहां से तो हमें मैच कर रहे हैं, 0 भी है 1 भी है, लेकिन क्या ये होल नंबर में आते हैं नेगेटिव नंबर, ये तो नहीं आते ना, जो नेगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर में नहीं आते, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम अगले पार्ट की, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कहा एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, इसने कहा एवरी रेशनल नंबर, यानी एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब चेक करते हैं, जैसे मैं लिखूं 5/3, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल है। अब क्या ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, होल नंबर में क्या होता है, जैसे 5 होता है, 5 के नीचे 1 होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, होल। लेकिन क्या ये होल नंबर है, लेकिन ये क्या रहा भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर एक ये होल नंबर में आता है, नहीं आता ना, तो ये भी क्या हमारा फॉल्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। यदि ये कहता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तब हम क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।